Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chavan and I'm here to teach you engineering mechanics and engineering drawing subject. आज हम चालू करने वाले हैं ट्रसेस, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस एंड दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी. वहाँ पे दो टाइप्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम वी आर डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन. और इसमें क्या पूछा है देखो, डिटरमाइन द एक्चुअल फोर्सेस इन ईच मेंबर ऑफ द प्लेन ट्रस एज शोन इन फिगर. तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है एंड इट कैरीज अ लॉट ऑफ मेंबर्स, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो पहला स्टेप जो रहता है ड्रॉ एफबीडी. स्टेप 1 इज ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडरिंग व्हाट द होल ट्रस. तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे एक हिंज सपोर्ट है और यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है. सपोर्ट रिएक्शंस हमने ऑलरेडी कवर किए बीम्स टाइप में. तो अब यहाँ पे सिर्फ मैं डायरेक्टली रिएक्शंस दिखाऊंगा, सपोर्ट रिएक्शन. तो ये ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज A1. ओके, ये हिंज सपोर्ट था तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे रिएक्शन ए के, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. और यहाँ पे रोलर सपोर्ट है, सो ओनली वन रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस. सो हियर इट इज RD. ओके, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. सी हियर A has a hinge support, so two reaction, and this is a roller support. Roller support has only one reaction, that is perpendicular to the contact surface. तो ये हो गया FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन. स्टेप 2, कैलकुलेशन of support reaction. Now this step we have already learned how to calculate the support reaction in the topic beams. ठीक है, तो फटाफट आप तीन इक्वेशंस यूज कर सकते हो बिकॉज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. so summation fx, fy and moment. I'll start with the summation moment of all the forces. Okay, आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो as per your convenience. I feel I'll start with the A पे क्या होगा देखो, the benefit of A, taking moment at A. तो AX 0 हो रहा है, AY 0 हो रहा है, एंड दिस 50 न्यूटन इज ऑल्सो पासिंग थ्रू A. तो हमारे पास सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं जो इक्वेशन में आने वाले हैं, एंड दैट इज RD एंड द 10 किलो न्यूटन. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन बनेगा समेशन मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट A इज इक्वल टू 0 एंड सी AX एंड AY का मोमेंट 0 हो गया. मैं 10 किलो न्यूटन के पास आता हूँ, तो 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 बनता है मेरा, यहाँ पे मेंशन है वो. सो 10 इंटू 3 एंड कंसिडरिंग पॉइंट ए, इफ आई अप्लाई फोर्स ओवर हियर 10 किलोमीटर, अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये पूरा ट्रस ऐसे घूमेगा, दैट इज क्लॉकवाइज. सो क्लॉकवाइज मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, बट इट इज टोटली अप टू यू. ओके, आपको साइन कन्वेंशन आप आपके हिसाब से ले सकते हो. ओके, तो यहाँ पे 10 इंटू 3 मैंने पॉजिटिव लिया. आई ऑलरेडी टोल्ड यू 15 किलो न्यूटन इज पासिंग थ्रू द ए, तो उसका मोमेंट 0 हो गया. एंड फाइनली द RD अब यहाँ पे एक्ट हो रहा है और उसका डिस्टेंस 3 मीटर है अबाउट ए से RD 3 मीटर पे. सो एंड इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज. ओके, इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं माइनस साइन दूंगा एंड देन आई विल मेंशन RD इंटू 3 विच इज इक्वल टू 0. इफ आई सिंप्लीफाई दिस, सो 10 इंटू 3 30 minus 3 times RD which is equal to 0. So finally RD becomes 10 kilo Newton. Okay, so this is my first answer applying what, summation moment equation. Now I'll go for the summation FY. Summation FY is equal to 0. और summation FY अगर देखेंगे तो क्या होगा, AY वर्टिकली अप है, RD वर्टिकली अप है, तो दोनों पॉजिटिव. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AY प्लस RD और 15 किलोमीटर डाउनवर्ड है तो -15 इज इक्वल टू 0. 3 फोर्सेस वर्टिकल है, AY RD एंड 15. तो AY RD अपवर्ड सो पॉजिटिव एंड 15 डाउनवर्ड सो माइनस. तो अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, आई गेट द इक्वेशन ऑफ AY प्लस RD इज इक्वल टू 15. नाउ आई नो द RD का वैल्यू, सो आई पुट दिस इन दिस इक्वेशन. सो आई गेट द AY, तो AY RD इज 10 उस तरफ जाएंगे तो 5 बचेगा, सो 5 किलो न्यूटन. ओके, सो आई हैव नाउ RD का वैल्यू एज वेल एज आई हैव अ AY का वैल्यू. नाउ आई विल गो फॉर द समेशन FX. समेशन FX is equal to 0, and you can see here there are two forces only, AX and 10, both are going rightward. तो दोनों पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा AX
plus 10 kilonewton is equal to 0. So finally I am getting AX is equal to minus 10 kilonewton. ओके, तो माइनस का मीनिंग क्या है कि हमने यहाँ पे जो AX अज्यूम किया है वो राइट वर्ड अज्यूम किया है. आई डोंट नो द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ AX इनिशियली, बट अभी ये माइनस साइन मिल चुका है, तो आप एक तो इसको रिवर्स कर सकते हो और यू कैन कीप इट -10 एज इट इज और ये ऐसे ही रहने दो. ओके, यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स ओनली. बट अगर आपको चेंज करना है, सपोज मुझे यहाँ पे 10 ही चाहिए, आई वांट टू रिमूव दिस नेगेटिव, तो यहाँ पे आपको ये AX का साइन चेंज करना पड़ेगा उल्टा. अगर आपने ये वैल्यू ऐसे ही रख दिया एंड इफ यू सॉल्व दिस देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये ऐसे ही रहने दे रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी छेड़छानी नहीं कर रहा हूँ. आई विल कीप सेम डायरेक्शन विद द ऑब्टेन्ड वैल्यूज. Okay, now the next step is to find out the forces in each member. Okay, forces in each member. तो वो कैसे find out करना है? तो there are two methods. So we'll discuss one by one. Okay, now the step number 3. Find forces in each member. In each member. ओके, तो यहां पे हम यूज करने वाले, सी देयर आर टू मेथड्स एक्चुअली. मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड सेकेंड वन इज मेथड ऑफ सेक्शन. सो इन दिस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मेथड ऑफ जॉइंट्स. ओके, we will solve few problems based on the method of joints और बाद में हम method of sections करने वाले हैं. तो अब यहाँ पे method of joints करेंगे तो मतलब क्या होता है कि आपको हर एक joint पे जाके ये problem solve करना पड़ेगा. अब यहाँ पे मैं values लिख देता हूँ सर, so idea will be more clear to you. RD is equal to 10 पॉजिटिव था, तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था that was correct. RD is equal to 10. Then AY मेरा 5 किलोन्यूटन है एंड AX आई एम गेटिंग -10. मैं वैसे ही रखने वाला हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आंसर में. इफ़ यू वांट, देखो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ये पॉजिटिव 10 दिखाना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा. देखो, इफ यू वांट टू शो दिस एज अ +10 तो फिर आपको ये ऐसे डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा. यू वांट टू शो इट लाइक दिस एंड दैट टाइम यू कैन टेक +10. ओके, बट आई अवॉइड दिस काइंड ऑफ changes in the FBDs. Once I done, then I'll continue with the same values till I get the solution. तो मैं वैसे ही रखने वाला हूँ and I'll mention here -10. Okay. So now see, method of joints means what? You have to consider each and every point and consider FBD as well. तो suppose अगर मैंने A point लिया, ठीक है, A point. If I consider A point and if I consider FBD of the joint A, FBD of the joint A, तो आप देख सकते हो and we are assuming what assumption is here. We are assuming all members carrying tensile force. Carrying what? Tensile force. तो ये आपको ध्यान में रखना है. Always keep in mind this one. Okay, assumption. तो टेंसाइल फोर्स अगर हम कंसीडर करते हैं तो द थिंग इज दैट टेंसाइल फोर्सेज आर ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट. अगर मैंने ए पॉइंट लिया तो वो फोर्स ए से दूर जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे दिस AD, तो ये टेंशन बनेगा AD. इफ आई कंसीडर दिस AC, तो ये ऐसे एक्ट होगा and this one is tension AB. If I consider D point का FBD, अगर मैं D point का FBD, क्योंकि हमें हर एक जॉइंट कंसिडर करना है टू सॉल्व द प्रॉब्लम. कब तक? जब तक आपको सब मेंबर्स के फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता नहीं होता. दिस इज जस्ट अजम्पशन. ओके, वी डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर और यू कैन से द एग्जैक्ट डायरेक्शन. अगर मैं D पे जाता हूँ तो ये टेंशन AD का डायरेक्शन ऐसे होगा. ओके, एंड इसका डायरेक्शन ऐसे होगा CD, टेंशन CD. इफ आई कंसिडर C पॉइंट तो उसका FBD ऐसे होने वाला है, लाइक दिस वन.
It is similar to the what we learn in the equilibrium, Lamis theorem, okay, tension in the cables. The magnitude will be the same, only the direction is getting changed, AC, CD. और अगर B कंसिडर करता हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज टेंशन BC एंड दिस इज टेंशन AB. तो अब देखो यहाँ पे, सी इफ यू कंसिडर एनी पॉइंट, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कोई भी पॉइंट अगर आप सॉल्यूशन के लिए लेते हो आगे जाके, तो हर एक पॉइंट में आपको एक चीज ध्यान दिया होगा, तो आपको क्लियर है कि ईच जॉइंट फॉर्म्स concurrent force system, concurrent force system, each joint. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग ये है कि यू कैन अप्लाई ओनली two equation, and that is nothing but summation fx is equal to 0, summation fy is equal to 0, और ठीक है, ये दो आप यूज कर सकते हो. एंड वन मोर थिंग यू कैन यूज, दैट इज Lamis theorem. ओके, Lamis theorem in order to solve the problem. बट Lamis theorem के लिए कंडीशन क्या होता है? उस जॉइंट पे मैक्सिमम 3 फोर्सेस ही एक्ट होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट 3 फोर्सेस. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है मैक्स, और यू कैन से नॉट मैक्स, 3 फोर्सेस ओनली. ओके, उस जॉइंट पे होंगे तो ही आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, तो अब दो इक्वेशन अगर आप यूज कर सकते हो, समेशन एफ एक्स एफ वाई, तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट कि जो भी जॉइंट आप कंसिडर करोगे मैक्सिमम 2 अननोन्स ही होने चाहिए. ओके, मैक्सिमम 2 अननोन्स ही होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट. अगर 2 से ज्यादा हो गए तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन. तो मैं थोड़ा आगे जाता हूं. अब यहां पे देखो, सी इफ आई कंसीडर जॉइंट ए, ओके, इफ आई कंसीडर जॉइंट ए, तो उसमें देखो जॉइंट ए पे ये दो तो पता है आपको, बट 1 2 3 TAB TAC एंड TAD आर अननोन. तो 3 अननोन्स हो रहे हैं, तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, मतलब यू कैन नॉट सॉल्व और यू कैन नॉट प्रोसीड विद द जॉइंट ए इनिशियली. अब अगर मैं डी पे जाता हूं तो ऑफकोर्स यू कैन प्रोसीड, क्योंकि ये दो ही अननोन है, TAD एंड TCD, बट आर इज नोन टू यू, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस. ओके, वी कैन स्टार्ट विद दिस वन. तो मैं इनिशियली FBD तो मैं यहां पे इनिशियली FBD ऑफ जॉइंट डी लेता हूं. ओके, जॉइंट डी. FBD मतलब जैसे है वैसे ही एज इट इज उठाना है उसको एंड सॉल्व करना है. ओके, इफ आई कंसिडर डी, तो देखो यहां पे कैसे फॉर्म होगा स्ट्रक्चर. तो डी पॉइंट मैं पहले प्लॉट कर देता हूं, दिस इज डी, और यहाँ पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, उसमें से एक नोन है विच इज आर, देन TAD इज अननोन एंड दिस इज TCD. ओके, so this is TCD, this is TAD and this is R10. ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है दैट इज जीरो फोर्स मेंबर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट वेन एवर यू फाइंड अ टी काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये दोनों कोलिनियर है, तो वो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा एंड थर्ड विल बिकम जीरो. अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा यू कैन सिंपली अप्लाई समेशन एफ एक्स एंड एफ वाई टू गेट द आंसर. तो चलो मैं यहाँ पे पहले समेशन एफ वाई ले लेता हूँ. समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0. समेशन एफ वाई लेंगे तो दोनों वर्टिकली अपवर्ड है, तो पॉजिटिव, सो आई राइट हियर TCD प्लस दैट इज 10 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आई एम गेटिंग TCD इज इक्वल टू -10 किलो न्यूटन. Okay, and if I go with the summation fx is equal to 0, तो summation fx में एक ही फोर्स है and that is TAD which is equal to 0.
तो मैंने पहले भी कहा था जीरो फोर्स मेंबर्स, जीरो फोर्स मेंबर मतलब क्या होता है, देखो ये इस कंडीशन में अगर मुझे बताना है तो समझो दो फोर्सेस अलोंग दिस लाइन है, ओके, दिस इज द पॉइंट, और F1 यहाँ पे है, F2 यहाँ पे है, दे आर कोलिनियर यू कैन से, देन द थर्ड फोर्स विल बी जीरो फोर्स मेंबर, ओके, कोलिनियर इक्वल मैग्नीट्यूड हो जाएंगे एंड अपोजिट डायरेक्शन, ओनली थिंग इज दैट द थर्ड विल बिकम जीरो. Now I'll proceed for the next joint. अब यहाँ पे देखो, try to understand this. Now I have a value of TCD. Now I have a value of TCD. तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? TCD is known to you and which is equal to minus 10. Minus 10. तो अगर TCD मुझे पता है, ठीक है, तो I can go with the C because ये दो unknown हो जाएंगे, ये known होगा. सेकेंडली यू कैन कंसिडर बी पॉइंट एज वेल. बी पॉइंट अगर कंसिडर करते हो तो ये दो अननोन है जो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, बहुत ही अच्छी बात बी पॉइंट की ये है कि यहाँ पे इंक्लाइंड फोर्स एक भी नहीं है, तो ये दोनों समेशन एफ एक्स में आ जाएंगे और ये दोनों समेशन एफ वाई में आ जाएंगे. तो दिस इज वेरी इजी यू नो फॉर द कैलकुलेशन. कंसिडर एफ बी डी ऑफ जॉइंट बी, FBD of joint B. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 15 डाउन, TAB डाउन, so this is 15 down, then TAB is also down, and there are two horizontal forces also acting, 10 towards right and TBC towards right. Okay, so this is 15, this is 10, this is TAB, and this point is B, and this is TBC. Okay, let me confirm once again. 15, 10, TBC and TAB. Correct. Okay. So here both only summation fx and fy will give you the required answers. तो मैं यहाँ पे फटाफट आंसर लिख देता हूँ. देखो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. समीशन एफ एक्स क्या होगा? सो 10 राइट वर्ड, टी बी सी ऑल्सो राइट वर्ड, सो 10 प्लस टी बी सी इज इक्वल टू 0. So therefore TBC is equal to minus 10. I'll keep the values as it is. I will not change the values, and then I'll go for the summation Fy. Summation Fy is equal to 15 downwards and minus TAB is equal to 0. So here TAB, okay, is equal to minus 15 kilonewton. Okay, 15 kilonewton. So this is joint B. तो अब हमें मिल चुका है TABC and TAB and BC. TAB is minus 15 and this is minus 10. So TAB is equal to minus 15 and TBC is equal to minus 10. तो अब यहाँ पे देखो, you can either proceed with the A or C. C looks very easy because only 3 forces are there and here total 5 forces. Okay. Second thing, if I want to draw FBD of the joint C, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, we must know the angle. We must know the angle. और angle निकालना बहुत ही easy है. If I consider this triangle, okay, so base is 3 like this one. See, this is 3, this is 3, and if I want this angle theta, then it is tan inverse of 1, which is nothing but 45 degrees. Okay, तो ये angle आपका 45 degrees हो चुका है. Okay, opposite and adjacent are equal. So without wasting much time, I'll draw a joint C का FBD, 1, 2, 3 forces, BC, AC and CD. Okay, so now here, so 3 forces at joint C. One is like this, which is TBC. Then one is at an angle of 45 degree and one is downwards. Okay. And we know the values of each and everything. Only this force is unknown to us, TAC. This is TBC and TBC already calculated minus 10. And this is CD. So TCD we have already calculated in the first step only. TCD is minus 10. TCD is minus 10.
So now here we need to resolve this force because this angle is 45 degree. तो अगर रिजॉल्व करते हैं हम तो स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देखो so angle is with the horizontal, so that is cos component TAC cos 45 and this is TAC sin 45. Okay, so now apply summation fx और summation fy in single equation. सिर्फ एक ही इक्वेशन में आपको जो चाहिए वो आंसर मिलने वाला है, ठीक है. तो I'll apply summation. Consider first joint C, FBD of joint C. तो सिर्फ एक ही इक्वेशन and you will get the required answer. So summation fx तो समेशन fx इज इक्वल टू 0. समेशन fx देखो -10, देखो ये थोड़ा ध्यान देना है आपको, -10 ये फोर्स हो गया और उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है, सो दिस इज अगेन माइनस. देखो यहाँ पे -10 इज द मैग्नीट्यूड जो मैंने लिख दिया, बट इट इज टूवर्ड्स लेफ्ट, तो इसलिए अगेन -10. एंड TAC इज ऑल्सो लेफ्टवर्ड, सो माइनस TAC cos 45 विच इज इक्वल टू 0. देयर इज नो अदर हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा. दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे आई राइट TAC cos 45 इज इक्वल टू 10. ओके, एंड cos 45 उस तरफ जाएगा तो आपको TAC का वैल्यू मिल जाएगा. तो कैलकुलेटर यूज करते हैं. cos 45 10 अपॉन सी 10 अपॉन cos 45. So this is 14.14 किलो न्यूटन. तो देखो अब हमारे पास सब वैल्यूज आ चुके हैं. दिस इज 14.14. तो यहाँ पे आ जाते हैं देखो अपने क्वेश्चन पे. So TAC is also now known to us and that is 14.14. तो ये आपने बना दिया है, मतलब आपने सॉल्व कर दिया है, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू मेक अ टेबल एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन. तो टेबल कैसे बनाते हैं वो देख लो, बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. वंस यू गेट द ऑल वैल्यूज तो टेबल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें. तो यहाँ पे 3 कॉलम्स आएंगे आपके. ओके, सो हाउ टू मेक अ टेबल. ये टेबल बनाना बहुत ही ईजी है. सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट लिखना है मेंबर, मतलब मेंबर का नाम क्या होगा. ओके, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब वैल्यू. एंड फाइनली द व्हाट यू कैन से द नेचर, टेंसाइल है या कॉम्प्रेसिव है, ठीक है, नेचर. तो अब यहाँ पे देखो, यू स्टार्ट विद द TAB. ओके, हमेशा सीक्वेंस फॉलो करो. लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट ए. तो जॉइंट ए पे AD है, AC है एंड AB है. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB, AC एंड AD. ओके, ये 1 2 3 मेंबर्स हो गए. अब B पे जाते हैं तो B पे क्या है, BC मेंबर है. ओके, और C पे जाएंगे तो CD बचता है सर. ओके, सो CD. सो टोटल 5 मेंबर्स यू कैन सी हियर. दिस इज 1 2 3 4 एंड 5. टोटल मेंबर्स कितने हैं, 5 मेंबर्स है. तो पांचों मेंबर्स आ गए. एंड फॉलो द सीक्वेंस, सो यू कैन नॉट मिस अ सिंगल फोर्स. अब हर एक का मैग्नीट्यूड लिखो. देखो AB का हमने निकाला है -15. अब यहाँ पे लिखते हो -15 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 15 लिखो. और माइनस है इसलिए क्या लिखेंगे हम, कंप्रेसिव. ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे और AC देखेंगे. तो AC देखो 14.14 है अपना एंड इट इज पॉजिटिव, तो दिस इज टेंसाइल. ओके, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे AD, दिस इज 0 फोर्स मेंबर, सो देयर इज नो नीड टू मेंशन द नेचर ऑफ इट. ठीक है, एंड देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट BC. तो BC का वैल्यू हमने निकाला है -10, तो यहाँ पे मैं 10 लिखूंगा एंड दैट इज कॉम्प्रेसिव. एंड फाइनली CD, तो CD का है वैल्यू, तो TCD इज -10, सो इट इज कंप्रेसिव. ओके, सो दिस इज हाउ मेथड ऑफ जॉइंट वर्क्स. आपको इस तरह से काम करना है. पहले आप FBD बनाओ, FBD बना के सपोर्ट रिएक्शंस लो. देखो 1 by 1 स्टेप. अब यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट मैंने FBD ड्रॉ किया. FBD मीन्स ड्रॉ द सपोर्ट रिएक्शन. सपोर्ट रिएक्शन के बाद स्टेप नंबर 2 आता है अपना. और स्टेप नंबर 2 क्या है अपना, तो हमें दिखाना है कि कैलकुलेशन ऑफ सपोर्ट रिएक्शन. तो यहाँ पे हमने सब वैल्यूज निकाल लिए. उसके बाद हम आगे गए
एंड वी स्टार्टेड विद द मेथड ऑफ जॉइंट, जो अपना पहला टॉपिक है। मेथड ऑफ सेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। हर एक जॉइंट को कंसिडर किया। जॉइंट कंसिडर करते हुए ध्यान में रखना है कि ऑल मेंबर्स आर अंडर टेंसाइल फोर्स एंड दैट इज अजम्पशन, ओके, इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो अपना अजम्पशन करेक्ट है, नेगेटिव आंसर आता है तो समझ लो कि वो कॉम्प्रेसिव फोर्स है, ठीक है। And then we know that each joint is creating concurrent force system, so you can apply only two equations, summation fx and summation fy. Sometimes you can apply Lamis theorem. अगर इस joint की बात करूँ, let it be C joint, तो आप यहाँ पे Lamis theorem use कर सकते हो, because there are three forces are acting. You can see here 1, 2 and 3. So तीन forces act हो रहे थे, तीनों का भी direction away from the point है, and you know all the angles, okay, this is 45, तो ये भी 45 and remaining is 270, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट हमने समेशन एफ एक्स एफ वाई लिया, हर एक जॉइंट का एफ बी डी बनाया। आप देखो समेशन एफ एक्स एफ वाई अप्लाई करके वी गॉट द करेक्ट आंसर्स। वंस यू गेट ऑल द आंसर्स, हमें फाइनली क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो टेबल में 3 कॉलम्स आएंगे, मेंबर कौन कौन से हैं, मैग्नीट्यूड कितने हैं और उसका नेचर क्या है। ओके, सो दिस इज हाउ ट्रस का प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ इफ दिस वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू वेरी मच, एंड we'll move to the next question, which is based on the trusses and method of joints only.